तू अपना कर्म करता जा, तू हर मुकाम को हासिल कर जाएगा, तेरे मेहनत के आगे नसीब भी सर झुकाएगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विनेश फोगाट की। हर टीवी चैनल पे, विभिन्न चैनलों पे, विभिन्न एजुकेशनल चैनल पे ये मुद्दा छाया हुआ है। समझते हैं विनेश फोगाट के साथ ऐसा क्या हुआ जो कल रात तक हमें ये मालूम था कि हमें सिल्वर मेडल भारत के खाते में आ चुका है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सारे मेडलों से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? क्या ऐसा कंडीशन बना जो विनेश फोगाट को पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? क्या भारत कुछ कर सकता था इस संबंध में? भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बोला, विभिन्न रेसलर ने क्या बोला, अब भारतीय लोगों की क्या संवेदनाएं उनके साथ जुड़ी है वो भी समझते हैं। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी भारतीयों से मेरा अनुरोध है कि आप विनेश फोगाट के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े रहिए। उनको पूरे भारतीयों का सपोर्ट मिलना चाहिए। इसीलिए हमने लिखा है, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू वे आवर चैंपियन, यू आर माई चैंपियन। आप तब भी चैंपियन थे, आज भी चैंपियन है और हम आगे भी चैंपियन रहेंगे। देखिए, आप समझते हैं सबसे पहले डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया पेरिस ओलंपिक में? एक एक चीज को समझ लो। पहले बड़ा कारण था, इनका वेट ओवरवेट था। अब इनका जो विनेश फोगाट थी, ये पहले जो जनरली लड़ती थी 53 केजी वाला रेसलिंग फाइट करती थी। अब इस बार क्या किया उन्होंने? 50 केजी वाला किया था। अब समझो, पहले इनका वेट घटाना था, इन्होंने वेट घटा के किसी तरह ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद इनको 50 केजी के तहत ही इन्होंने क्वालिफाई किया, फिर सेमीफाइनल मैच खेला। अब समझो, जो क्वालिफाई करने के लिए इन लोगों के साथ खेला, सुसाकी यूई और ओक्साना लिवाच के साथ। ये यूक्रेन की है, ये जापान की है। सुसाकी यू के बारे में जान लीजिए, इतनी वर्ल्ड चैंपियन थी, ये 82 मैच खेली थी और सारा का सारा विनर, सबका विनर थी ये। लेकिन उनको भी इन्होंने हराया। ओक्साना लिवाच को तो हराया ही। यहाँ ये दोनों को हराने के बाद वो खेली सेमीफाइनल किनके साथ? गजमान लोपेज के साथ, और इनको हराया 5-0 से। आप समझ सकते हैं कि विनेश फोगाट कितनी दृढ़ता के साथ और कितना सोची समझी रणनीति के साथ इस मैच को खेला होगा, इस रेसलिंग को फाइट किया होगा, और इस तरह से 5-0 से किसी को हरा रही है। बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक जैसे मैच में पूरी तरह से 5-0 विरोधी पर आक्रामक रूप से हावी थी। अब ये जब सेमीफाइनल जीती, तो सेमीफाइनल जैसी जीतती हैं, भारत के खाते में आ गया सिल्वर। रात तक हम जश्न मना रहे थे और आज का वेट कर रहे थे कि आज मैच होगा और गोल्ड भारत के झोली में आएगा। लेकिन सुबह सुबह न्यूज आता है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? एक्चुअली जो इनको 50 केजी में खेलना था, जब हर ओलंपिक मैच में जिस खिलाड़ी का जिस दिन मैच होता है उसके मॉर्निंग में उनका वेट किया जाता है। जब वेट किया गया, ऐसा कहा जा रहा न्यूज चैनल में कि रात में उनका वेट लगभग 51 to 52 केजी था, और उसको घटाकर उन्होंने पूरा एक्सरसाइज, जो भी पूरी नाइट बिना सोए उन्होंने एक्सरसाइज किया, कोच उनको ट्रेन कर रहे थे। फिर भी इतना करने के बाद वो फिर भी 50 केजी से ज़्यादा होकर 50 केजी से 100 ग्राम, या कई जगह कहा जा रहा है 150 ग्राम एक्स्ट्रा वेट रह गया। और इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन का आर्टिकल 11 कहता है कि अगर जिस वेट में खिलाड़ी खेल रहा है, अगर उससे 10 ग्राम भी वजन ज़्यादा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देना होगा। और यहाँ इनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा था, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और डिस्क्वालीफिकेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो भी वो मेडल जीती है वो भी उनके हाथ से छीन लिया जाएगा। और वही इनके साथ हुआ। जो कल तक सिल्वर भारत के झोली में था, डिस्क्वालीफाई होने के कारण ये भारत के हाथ से निकल गया और गोल्ड मेडल सीधे सारा एन को चला गया, जो यूएसए की है। एक चीज़ जो समझना है, अब इस जो 50 केजी फ्री स्टाइल में जो रेसलिंग हुआ, अब इसमें 2 ही मेडल दिया जाएगा। सिल्वर को अब पूरी तरह से किसी को दिया ही नहीं जाएगा। अब सिर्फ ब्रॉन्ज और गोल्ड, ये दोनों ही सिर्फ दिया जाएगा खिलाड़ी को। ठीक है, अब समझो एक चीज़ को और। अब यहाँ पर हमने बोला कि ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल नहीं दिया जाएगा खिलाड़ी को और सिल्वर मेडल किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हर भारतीयों में ये क्यूरियोसिटी बढ़ा होगा कि ठीक है, फाइनल के लिए तो डिस्क्वालीफाई किया, उसमें तो वेट बढ़ा, बाकी 2 मैच उन्होंने खेला तो 50 केजी के अंडर में ही थी, तब तो उनको मिलना चाहिए जो उन्होंने जीता है सेमीफाइनल में। नहीं, डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो ऐसा रूल है उसमें इनको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। जो सिल्वर इनके हाथ में था वो अब किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि अब हर भारतीय का संवेदनाएं इस मेडल के साथ जुड़ा हुआ था। मैं भी वेट कर रहा था, मेरे साथ जितने जुड़े लोग हैं सारे लोग इस मेडल का वेट कर रहे थे कि हो सकता है कल गोल्ड भारत के खाते में आएगा।
आप समझते हैं कि अब ये तस्वीर देख के हर किसी का दिल हृदय विदारक हो सकता है, मेरा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि हर भारतीयों का हो रहा होगा इस तरह से, क्योंकि इनका जो पहली बार कोई महिला सेमीफाइनल फाइनल में पहुंची और इस तरह से यहाँ पहुंचकर अगर इस तरह का अगर घटना घटता है तो सच में हृदय विदारक है। हम पर जो बीत रहा है वो बीत ही रहा है, इन पर क्या बीत रहा होगा उसको समझने का कोशिश करिए। एक संवेदना होता है, एक स्वयं वेदना होता है। संवेदना तो हम दे सकते हैं लेकिन स्वयं वेदना को हम समझ नहीं सकते, इसलिए इनके साथ सपोर्ट बनाए रखिए। हाँ, तो अभी क्या हुआ है कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अभी संसद में कहा है कि जो वी हैव लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन। अब क्या हुआ, अब ओलंपिक कमेटी जो है वहाँ पर अपना भारत ने अपना जो भी है डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो इशू था उन्होंने रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है। तो देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है, लेकिन हमें मान के चलना है कि अब ये मेडल हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन एक चीज़ ये भी साथ में ध्यान रखना है कि हम निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमने मेडल हारा है, हम अपने पहलवान को नहीं हारे हैं, वो अभी भी हमें जिता के आई है वापस। अब देखिए मोदी जी ने क्या कहा है। देखिए, अगर देश का सबसे बड़ा व्यक्ति अगर इस तरह से हिम्मत देगा तो हर खिलाड़ी का प्रोत्साहन मिलता है अच्छा करने का। मोदी जी ने कहा कि आप हमारे चैंपियन ही हो, चैंपियनों का चैंपियन हो, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे प्राइड हो, इंस्पिरेशन हो। किसके लिए? हर एक इंडियन के लिए। हाँ, मैं भी ये बात बोलता हूँ, आप हर एक इंडियन के लिए इसकी इंस्पिरेशन है। मोदी जी ने कहा है कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू। ऐसे ही होना चाहिए, हर भारतीयों की इस तरह से इंतजार होना चाहिए, करना चाहिए और करके उनको सपोर्ट देना चाहिए। और क्या किसने कहा है आप समझिए, बजरंग पुनिया ने क्या कहा है। बजरंग पुनिया ने कहा है, क्या मैसेज था, उन्होंने कहा कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 100 ग्राम, देखो ये 100 ग्राम लिख के उन्होंने फुल स्टॉप किया, 100 ग्राम, आई कांट बिलीव। और दूसरी ओर कहते हैं कि ठीक है, एवरी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेइंग फॉर यू। सच में प्रे कर रहे हैं, हर एक इंडियन प्रे कर रहा है। मुझे उम्मीद है पूरा विश्व प्रे कर रहा होगा कि यहाँ पर पहुँचने के बाद एक महिला के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। वी होप दैट ऑल वुमेन रेसलर ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक विल स्टैंड सॉलिडरिटी विथ विनेश। यस, हम लोग सब दृढ़ इच्छा के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं विनेश को, और अच्छा है उन्होंने हमारे लिए जो किया हम उस पर प्राउड करते हैं। पीवी सिंधु ने भी कहा है कि आपके साथ बहुत कम समय मिला हूं लेकिन मैं आपके साथ खड़ी हूं। तो ऐसे ही सपोर्ट की जरूरत होता है जब इस तरह की मुसीबत सामने आता है। विजेंदर सिंह तो जो ये भी बॉक्सर थे और उन्होंने कहा है कि ऐसा तो नहीं कुछ इंडिया के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, तो ये तो इस पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास कम कर सकते हैं। लेकिन जो भी है अभी का फिलहाल का स्टोरी है कि डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, ये बात की बात है। इंडिया ने अपना पक्ष रख दिया है और देखते हैं आगे क्या होता है। अब ऐसा हुआ कि अब किसी के लिए भी, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, अब इस स्तर पे जब आप एक इतिहास रचने के करीब होते हैं जहाँ पर माना जाता है कि एक महिला इतिहास रच रही है कि पहली बार कोई इंडियन फाइनल में पहुँच रही हैं और उनको अचानक से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो उनके साथ क्या होगा। हाँ दोस्तों, डिस्क्वालीफिकेशन के बाद वो फेंट थी, जब उनके साथ उनको जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो वो फेंट हो चुकी थी, उनके साथ डिहाइड्रेशन हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अब क्या, अब उम्मीद बस इतना करके चलिए, हमारे पास अभी 3 मेडल आया है, अब तीनों ब्रॉन्ज है। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं, हमारे पास एक हॉकी है, मीराबाई चानू है जो वेट लिफ्टिंग में, एक नीरज चोपड़ा है, और इस तरह से अभी उम्मीद कर सकते हैं कि मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा हमें गोल्ड लेके आएंगे। अब हॉकी में एक उम्मीद बस ब्रॉन्ज की बची है जो स्पेन से मैच होना है। देखते हैं अगर इंडिया जीतती है तो फिर ब्रॉन्ज हमारे खाते में आएगा, और उम्मीद हम बिल्कुल करके चल रहे हैं। और हम लोग प्रे करिए कि मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा एक गोल्ड लेके आएँ और भारत के जो रैंक है, जो अभी हम 63वें स्थान पर हैं, वो 50 के अंदर आए। चलिए दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। 11 तारीख को ओलंपिक के सीज़न खत्म होगा और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम आपके सामने लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।